कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जब आप काम कर रही थी, एक आपके गांव का ही कोई मुद्दा था, तो आप अपने पिताजी से भी एक प्रोफेशन के तौर पर, एक पत्रकारिता के तौर पर जो पत्रकारिता धर्म आपने, आप अपने बाप से भी टकरा गई थी। जी ये हुआ था पर्सनली जो अन्नू के साथ हुआ, तो मेरा मानना है कि नुकसान किसी के साथ भी हो, नुकसान होता है। हो सकता है जैसे आप लोग बोल रहे हो कि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, बावजूद उसके वो उनकी कमाई थी, वो उनका सपना था जो उन्होंने बनाया और वो टूटा। आज अगर मेरा घर भी टूटेगा तो मुझे भी दुख होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पत्रकार काजल दहिया मौजूद है और 1 साल से सोशल मीडिया, फिर या मीडिया की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आने लग रही थी। तो सोचा एक बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से इनसे मुलाकात करें। आज इनके घर पर आना हुआ। तो काजल दहिया, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। राम राम जी। राम राम आपको और ग्राउंड मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। और कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा आपका? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया जी। अच्छा काजल जी, 1 साल हो गया, किसी चैनल पर नज़र नहीं आने लग रही हैं, सोशल मीडिया या फिर मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आ रही हैं, क्या कारण है? पत्रकारिता से दूरी क्यों बना लिया आपने? देखिए, पत्रकारिता से दूरी तो नहीं है जी। हाँ, ये कह सकते हो कि एक छोटा सा गैप ज़रूर आया है, लेकिन जो पत्रकार होता है वो कभी पत्रकारिता से उसकी दूरी नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई ऐसी पत्रकारिता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने आज कर ली कल छोड़ दी, ठीक है, कि हमें पसंद नहीं आई जॉब तो हमने चेंज कर ली, नहीं। ये एक पैशन और प्रोफेशन, ये दोनों है मेरा, तो मैं इसको छोड़ तो कभी नहीं सकती। हाँ, कुछ समय का गैप आया है पढ़ाई की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से, तो जल्द ही दोबारा शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो कई दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं काजल जी, इस फील्ड में पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, हालांकि देखो अंजना ओम कश्यप, बहुत सारी जो लड़कियां हैं बड़े लेवल पर वायरल भी होने लग रही हैं, लेकिन हरियाणा में बहुत कम लड़कियां जो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। तो आपका कैसे आना हुआ? आपको मतलब जो मोटिवेशन है पत्रकारिता क्षेत्र में आने का, तो आपको कहाँ से मिला भाई मनीषा क्षेत्र में जाना है? देखिए, मैं स्टार्टिंग में, जैसे अगर बिल्कुल शुरुआत की बात करूँ तो स्कूल लेवल की, तो मैं एंकरिंग करती थी। जो स्टेज शोज़ वगैरह होते हैं या फिर स्कूल टाइम पे जो फंक्शंस होते थे, स्कूल से बाहर जो फंक्शन वगैरह होते थे, तो उन सब शोज़ में मैं एंकरिंग करती थी। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो धीरे धीरे सफ़र बढ़ता गया। फिर स्कूल के बाद ये हुआ कि अब क्या, अब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मेरी एंकरिंग कैसे कंटिन्यू रहेगी। तो वो एक अंदर होता है ना कि हाँ, एक जुनून कि हाँ मुझे बोलना है, मुझे लाइक कि जब मैं एंकरिंग करती थी उस समय भी मुझे ये होता था कि एंकरिंग के साथ साथ मैं कोई मुद्दा ज़रूर रखती थी अपने साथ, कि गौ माता को लेके, कन्या भ्रूण हत्या को लेके, कि एंकरिंग के साथ साथ कि मैं अपना ओपिनियन, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो मैं लोगों के सामने रखती थी, कि मेरी नज़र क्या है, मेरी सोच क्या है इस मुद्दे पर और एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो वही था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी सोच को, मैं अपनी चीज़ों को लोगों तक लेके आऊं, तो मैं कैसे। तो ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है उसके लिए। तो 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म मास कॉम में एडमिशन लिया और वहीं से सफ़र शुरू हुआ मीडिया का। अब आगे का सफ़र क्या रहेगा काजल दहिया आपका? अभी मेरी मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है। देन आफ्टर दैट अगर सब सही रहा तो बाहर का प्लान है, लाइक विदेश का, जी कह सकते हो। जी। तो बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं, हालांकि MBA का प्लान किया है मैंने, बट MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, सो वो रिलेवेंट है हमारे फील्ड से, मीडिया से, जर्नलिज्म से, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म का एक पार्ट है। सो मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया है। तो उसके लिए कुछ टाइम बाद अगर सब सही रहता है तो बाहर का प्लान है। लेकिन काजल जी, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप भी गाँव की बेटी हैं और मतलब गाँव से विदेश तक का सफ़र काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि आज भी वैसे तो खैर कहते हैं भाई लड़का लड़की एक समान है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर हम जब देखते हैं तो बेटियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं और बेटा बेटी को केवल और भाषणों में कहा जाता, किताबों में लिखा जाता कि एक समान है, पुरुष प्रधान देश ही है। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको और आगे भी करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहिए कि किन तकलीफ़ों का, किन मुश्किलें हैं उनका आपने फेस करना पड़ा? देखिए,
जैसे आपने पूछा कि गांव से विदेश तक का सफ़र, तो विदेश अभी पहुंची नहीं हूँ, चलो तो जाने सफ़र वाला अभी तो अधूरा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो होपफुली मैं जाऊँ और वो सफ़र मैं कंटिन्यू करूँ और उसके बारे में आपको बताऊँ। बट अगर बात करें यहाँ तक की बिल्कुल कि आप ये कह सकते हो कि गांव से लेकर जाने तक की भी जो मैंने सोची है या फिर मीडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आसान नहीं रहा। जी, ये नहीं कह सकते कि इतना मुश्किल है कि हम कर नहीं सकते, या हम ये सोच लेते हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं कर सकती, मैं लड़की हूँ मेरी फैमिली नहीं करने देगी, मैं लड़की हूँ मुझे समाज क्या कहेगा, या फिर मैं लड़की हूँ तो मैं क्या पहनूंगी, मैं मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरे बोलचाल के ऊपर लोग कमेंट करेंगे। तो ये एक हिस्सा है हमारे समाज का, ये होता रहेगा, इससे हमें आगे निकलना है। उनकी जो लोगों की छोटी सोच है जो आज भी लड़कियों को लेके है, उससे ऊपर उठना है हमें। और रही जैसे आप पूछ रहे थे कि अभी भी लड़कियों के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर्सनली मैंने भी बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने कुछ फ़ेस नहीं किया, बट मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का और मेरे पेरेंट्स का। भगवान का इसलिए कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, और फैमिली का इसलिए कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं फील्ड में काम कर सकूं, या फिर ये कहिए कि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। हर मोड़ पर, हर मुश्किल पर मेरे साथ मेरी फैमिली रही है। कितना भी देखिए अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा रहते हैं, तो हर मुश्किल दौर में, हर तरह के सफ़र में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे हैं, हर चीज़ में कि हाँ तुझे करना है, तेरे को इस फील्ड में जाना है तो कर, एंकरिंग करनी है करो, मीडिया में रहना है खुलकर बोलो, डरना नहीं है, काम करना है, जैसे करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि लड़का लड़के समान है, लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, समाज भी है। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो तो हो गई है, अभी तक घर नहीं आई है, या फिर मैं रात को कहीं शूट कर रही हूँ, तो अभी गांव के माहौल में, अपने ग्रामीण इलाके में अभी भी वो चीज़ें हैं कि शाम हो गई है, रात हो गई है, तो लड़कियों को बाहर नहीं जाना या अकेले नहीं जाना। आपको शायद कहीं शूट करना है तो आप अकेले जा सकते हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप अकेले क्यों जा रहे हो, या आप अपने दोस्तों को लेके जा रहे हो, आपको अगर रुकना पड़ गया तो आप रुक सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां नहीं कर सकती, रुक सकती हैं, वो भी काम ऐसे ही कर सकती हैं, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आप कर रहे हो। लड़का लड़की समान है, लेकिन इतने नहीं हैं। हमें फिर भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें एक चीज़ से पहले 1000 बार अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की और अपनी सोचनी पड़ती है। तो यहाँ आके ये चीज़ें आती है कि नहीं, लड़का लड़की समान नहीं है। बिल्कुल। चलो काजल, जो बाकी जो लड़कियां हैं जो इस फील्ड में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आना चाहती हैं, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे पर्सनली तौर पर? देखिए मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते थे जब मैं काम करती थी, उस टाइम पे भी वीडियोस में कमेंट्स आते थे कि हमें भी इस फील्ड में आना है। तो पत्रकारिता एक बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि लड़का या लड़की, तो जो भी इस फील्ड में आना चाहे उसके लिए ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। पर मैं ये कहूँगी कि आप इसको सिर्फ एक प्रोफेशन देख के नहीं कर सकते। जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो ठीक है, वो एक काम है, आप कर रहे हो, कंप्यूटर का काम है, आपने कर लिया, ठीक है। आप कहीं और जॉब कर रहे हो, आप वो कर लिए। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कहते हैं ना, तन मन धन सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, कि प्रोफेशन के साथ साथ इसको पैशन मान के, जुनून के साथ यहाँ काम करना पड़ता है। आप सिर्फ इसको एक पैसा कमाने का ज़रिया लोग सोचें, क्योंकि लोगों की थिंकिंग होती है कि हाँ एक जॉब की तरह हम काम कर लेंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल वे से आप देखोगे तो सिर्फ पत्रकारिता उसका हिस्सा नहीं है। अगर आप में जुनून है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो पत्रकारिता जरूरी है। अच्छा काजल जी, हमने सुनने में आया था कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जब आप काम कर रही थी, एक आपके गांव का ही कोई मुद्दा था, तो आप अपने पिताजी से भी एक प्रोफेशन के तौर पर, एक पत्रकारिता के तौर पर जो पत्रकारिता धर्म आपने, आप अपने बाप से भी टकरा गई थी। जी ये हुआ था जी। हाँ, मतलब ये ऐसा हुआ था कि एक बार कुछ इशू क्रिएट हो गया था, और ये मेरे ही गांव की बात है। तो जिसमें पापा और मेरा लाइक आमना सामना, और काफ़ी पुलिस फोर्स, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो जिसमें ऐसा था कि मुझे सवाल अपने ही पापा से करने थे।
तो अब हैं तो वो मेरे पापा, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरे अंदर ये है, शायद ये लोगों की नज़रों में गलत होगा कि मैं अपने पापा से सवाल कर रही हूँ या मैं उनसे पूछ रही हूँ ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि काम काम है, रिश्ता रिश्ता है। वो पापा हैं तो वो पापा रहेंगे, लेकिन जिस टाइम पे मैं जर्नलिस्ट हूँ तो उस टाइम पे मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो मेरे पापा हों, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कलाकार हो, कोई आम इंसान हो, वो मेरे लिए सब बराबर हैं कि मुझे उस मुद्दे पर अपना सवाल रखना है तो मैं वो सवाल रखूँगी। डजेंट मैटर कि मेरे सामने कौन है। मैंने कभी भी काम के बीच में कोई रिश्ता, मैं कभी किसी रिश्ते को अपने काम के बीच में नहीं लेके आई। चलो भाई, आपने अभी कलाकार का नाम लिया, कलाकारी का नाम लिया, तो आप की नज़दीकियाँ बताई जा रही हैं। हरियाणवी कलाकार है बहू काले की, एक के जट्टी अन्नू काद्यान। अब आपने कलाकारी का जिक्र छेड़ ही दिया तो बातचीत कर लेते हैं। हाल फिलहाल 10 से 15 दिन पहले उनकी करोड़ों की जो उन्होंने फिल्म सिटी बनाई है उसको तहस नहस कर दिया प्रशासन की तरफ से। प्रशासन का कहना है कि हमने एज पर लॉ वो कार्रवाई की है, वो गैरकानूनी तरीके से वो बनाई गई थी। बहुत सारी वीडियो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी हमने उसको कवरेज किया उस मुद्दे को। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं अभी तक ना तो अन्नू से मिली हूँ जब ये हुआ है उनके साथ, और ना ही मैंने किसी अधिकारी की कोई वीडियो देखी है। अन्नू के साथ जो हुआ है, जो अन्नू की आप लोगों ने बाइट्स ली हैं, जो अन्नू की वीडियोस हुई हैं, या जो पर्सनली मेरी उनसे बात हुई है, तो उससे तो मुझे पता है। लेकिन बात जब आप दूसरे पहलू की करें तो वहाँ मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे थोड़ा कम विश्वास करती हूँ कि और मेरा मानना है कि हमें अपनी टिप्पणी तब देनी चाहिए सबूतों और तथ्यों के आधार पर। पर्सनली जो अन्नू के साथ हुआ, तो मेरा मानना है कि नुकसान किसी के साथ भी हो, नुकसान होता है। हो सकता है जैसे आप लोग बोल रहे हो कि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, बावजूद उसके वो उनकी कमाई थी, वो उनका सपना था जो उन्होंने बनाया और वो टूटा। आज अगर मेरा घर भी टूटेगा तो मुझे भी दुख होगा, भले ही मेरा घर गलत तरीके से बना हो, इल्लीगल ज़मीन पे बना हो, लेकिन जिस घर को मैंने अगर बनाया है और वो घर जब टूटेगा तो मुझे वो दुख होगा। तो एज अ पर्सन मेरी सिंपैथी है अन्नू के लिए, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उसकी सिचुएशन क्या रही है, कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर अधिकारियों ने अपने पक्ष में क्या बोला है कि उन्होंने गलत किया है, सही किया, क्या किया। चलो अच्छा जी, जो हरियाणवी इंडस्ट्री है वो सभी कलाकारों के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ जाते? जी बिल्कुल, संबंध बहुत अच्छे हैं, सभी कलाकारों के साथ बहुत अच्छे हैं, एक फैमिली रिलेशन है सबके साथ। लेकिन मीडिया और ये इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो मेरा प्रोफेशन मीडिया का है, मुझे एंकरिंग पसंद है। हाँ, मैंने पहले मॉडलिंग के कुछ शोज़ किए हैं, बट मैं इस फील्ड का या फिर जैसे एड्स वगैरह शूट किए हैं पहले काफ़ी, तो मैंने इतना ही काम किया है जितना मैं एज अ मीडिया पर्सन होके जिस काम में मैं कंफर्टेबल रही हूँ, वहीं तक ही मैंने इस फील्ड का काम किया है। बिल्कुल। अच्छा जी, काजल जी, शादी कब कर रहे आप? शादी कब कर रही हूँ? अचानक पर्सन पूछ ले इसलिए आपको हंसी आ गया ना? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि अभी बड़ी प्रोफेशन की बात चल रही थी, एकदम से शादी की चली, लेकिन पर्सनल बात आ गई जी एकदम। हाँ बिल्कुल, नहीं, हंसना जरूरी है जी। हाँ बिल्कुल, हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। शादी कब कर रही हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता कब कर रही हूँ, लेकिन जब भी होगा तो सबको पता चलेगा। फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, फ़िलहाल सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर है, करियर पर है। उसके बाद मेरा मानना है कि शादी लाइफ का एक बहुत अहम, बहुत प्यारा फेज़ होता है, तो इसको जल्दबाजी में करके या फिर समय से पहले करके चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए। 40 साल के हो चुके, फिर करोगे? अभी 40 के होने में बड़ा टाइम है, तो खैर शादी की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, 65 के होके कर लो। हाँ बिल्कुल, शादी की कोई उम्र नहीं होती। ये एक
तभी मैंने बोला ना कि बहुत प्यारा पहलू है ये। शादी तब करनी चाहिए जब हमें लगे कि हाँ हम वो सारी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गए, मतलब जिम्मेदार जब वो आप हो जाएं। जी बिल्कुल। चलो अच्छा जी, एक आपका कार्यक्रम आ गया था फिल्मिस्तान जी। तो वो कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चला, वो बंद क्यों कर दिया आपने? वो क्या कारण रहा फिल्मिस्तान बंद करने का? देखिए फिल्मिस्तान का सीज़न 1 आया था जी। लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा मिला, जैसा कि आपने भी देखा होगा। उसके बाद मैंने सीज़न 2 स्टार्ट किया था, वो शुरू ही किया था, उसके दो ही एपिसोड आए थे, तो प्लानिंग काफ़ी कुछ थी और अगर वो चलता तो शायद अच्छा चलता। सीज़न 2 क्या कारण रहा जी? वही कारण है कि बंद क्यों किया? क्योंकि जब सीज़न 2 हमने शुरू किया तो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से तो हमने फिल्मिस्तान छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से गैप फिर आ ही गया था। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आपने सोची थी जी कभी ग्राउंड मीडिया पे आपका इंटरव्यू आएगा? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सोचा था। चलो जी, तो कैसा लगा ग्राउंड मीडिया पर आपका इंटरव्यू आया है और क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को? बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलना हुआ, आप घर आए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही मिलते रहा करो, आते रहा करो और ग्राउंड मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें। जितना प्यार आप दे रहे हो उससे डबल प्यार दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जब कोई भी चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, कलाकार हो, कोई भी हो, जब वो काम कर रहे हैं ना और सोशल मीडिया पे अगर जब स्पेशली काम कर रहे हैं कि वो वीडियो बना रहा है और वो डाल रहा है, तो ना हमारा काम करने का हम और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है जब हमें प्यार मिलता है। आप थोड़ा सा प्यार देते हो ना तो वो यहाँ आके हमें इतना लगता है। तो जब आप अपना प्यार, अपना साथ इनको देते जाओगे तो शायद इनकी मेहनत और ज़्यादा डबल होती जाएगी, ये अपना काम और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े और अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी काजल जी आपका। चलो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल तो ये थी हमारे साथ पत्रकार काजल दहिया। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो इनसे हमने बातचीत जो रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और ख़ासतौर पर यौन लड़कियों के लिए संदेश है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनको मोटिवेट की ज़रूरत है। मोटिवेशन के लिए वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और जागरूकता बनी रहे। तो फिलहाल ग्राउंड मीडिया के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। चैनल आपने यदि अभी तक ग्राउंड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।